अच्छा, मेरी स्क्रीन भी आप लोगों के पास विजिबल है? मुझे ये भी थोड़ा सा आप इन्फॉर्म कर दें। एंड वॉइस वीडियो क्वालिटी सारी चीज़ें ओके? नो वॉइस? यार एक्चुअली वॉइस अब्दुल्ला आपके पास तो ऑफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास से कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ना कोई एरर है, और दूसरे स्टूडेंट्स ने मुझे कंफर्म भी किया है कि वॉइस का इशू नहीं है कोई भी। बाकी ये कि रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उसको अगेन देखकर जो है ना वो मेमोराइज या जो भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास दूसरा पीसी भी कनेक्ट है, वहाँ पर भी जो है ना अगर कोई इशू होगा तो बता दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, हम ज़ुबैर थैंक यू सो मच। अच्छा ये इंशाल्लाह हम बस इसको स्टार्ट करते हैं विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर दूंगा, एंड देन जो है ना फिर हम आज का क्राइटेरिया कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या हम जो है ना किस मार्केट की नो हाउ लेने जा रहे हैं। क्योंकि देखें आज बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हैं कि चेंजिंग डे हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस नज़रिए से आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स को या ऑनलाइन मार्केट्स को देखते हैं, हो सकता है आपका वो नज़रिया चेंज हो सकता है आपको नई चीज़ें सीखने को मिले। क्योंकि हमारा जो है ना सबसे पहले जो परसेप्शन का बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें इशू है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि यार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या कोई भी ऑनलाइन एक्सचेंज है जिस पर आप जो है ना वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन गैप ये आता है कि हम यहाँ पे ओवर एस्टिमेट हो जाते हैं कि भाई हम लाखों रुपए कमा लेंगे। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम रिस्क बहुत कम लेते हैं। मतलब ये कि हम बोलते हैं चलो 25,000 रुपये 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज, फिर देखा जाएगा इससे कितना। देखो 20-25 हज़ार रुपये से आपको भी पता है कोई बिजनेस आपको कमा के नहीं देता। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होंगी आज, और काफ़ी सारी चीज़ें नई भी सीखोगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग भी हम इसके प्रोवाइड कर देंगे। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट्स बीच में जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। आज का जो हमारा सेशन है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट मींस ये कि जो आप स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज और जो मर्केंटाइल एक्सचेंज, इसके बारे में अक्सर देख रहे होते हो। अक्सर आपको पोस्ट आते हैं आपके पास, फेसबुक एडवर्टीजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं कि भाई आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ये डॉलर्स में इन्वेस्ट करें, इधर इन्वेस्ट करें। तो हमारा जो है ना टॉपिक वही है, क्योंकि ये सारी फाइनेंशियल मार्केट में आ जाती है, फाइनेंस के अंदर ही आ रही होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसमें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, और जो ना ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो इंशाल्लाह आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करें, तो पर्सनली माई सेल्फ मुजम्मिल हनीफ, और मेरा नाम जो है वो मुजम्मिल हनीफ है। मैं सीए और एससीए जो है ना स्टूडेंट हूँ, फाइनलिस्ट हूँ एक्चुअली जो है ना, और सीएफए सीएमडी कैंडिडेट हूँ। ये चारों फील्ड, सीए एससीए का तो आपको पता होगा कि ऑडिट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप ऑडिटिंग वगैरह सीख रहे होते हो, कंपनीज के ऑडिट करते हो। और सीएफए और सीएमडी है। देखिए सीएफए और सीएमडी आगे जाके आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, तो ये उससे लिंक है। बट ये चारों जो है वो चार्टर्ड फैमिली में आती हैं, और चारों काफ़ी जो है ना वो क्वालिफिकेशन जो है ना मतलब एक हायर लेवल की क्वालिफिकेशन है। तो एससीए और सीएफए कंटिन्यू है अभी तक, और सीए और सीएमटी को जो है ना थोड़ा सा मैंने पॉज कर दिया। अब बीकॉम और एमकॉम भी जो है ना वो किया हुआ है। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस जो है मेरा, मैंने एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर में करंटली अभी वर्क कर रहा हूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है। वहाँ पर आई थिंक अमेरिकन एक्सप्रेस या कुछ जो ना ऐसा है, वहाँ पर जो है ना मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की वहाँ की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर कमेंट्स करना और उनकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। साथ में जो ना 4 से 5-6 महीने मैंने ऐसा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, अक्सर रिसर्च और अल्फा एडी सिक्योरिटीज में भी सर्व किए हैं। और मैंने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तकरीबन मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरी आपको दिखने में मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी,
और वाकई में 23 ईयर्स ओल्ड, उतनी ज़्यादा एज नहीं है, बट ये कि आपको पता है एक सीए का टच होने की वजह से, और एक जो स्टूडेंट होता है जो बोर्डिंग में रह कर आया है अपने 6-7 क्लास से, तो फिर उसकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। टीचिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 3 साल से मैं जो ना ये स्टॉक मार्केट और सीए के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एसोसिएटेड है हम, ये ट्रेड स्कूल मेरी खुद की ये जो ना फाउंडेड है, मैंने इसको जो है ना वो इस्टेब्लिश किया है। बाकी स्क्राइबर कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज, ये सीए की जो है ना वो अकेडमी थे, जो सीए और एससीसीए, आईसीएमएपी, आईसीडब्ल्यू के कोर्स ऑफर कर रहे हैं, वहां पर भी जो है ना हम स्टॉक मार्केट का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। चेस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये ब्रोकरेज हाउस है पाकिस्तान के अंदर, इससे हम अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएटेड है। मोहतशम मर्चेंडाइजर्स, ये जो है ना हम एग्रीकल्चर का बिजनेस है, इसमें मैं एज लीगल एडवाइजर और एज अ फाइनेंस ऑफिसर जो ना वर्क कर रहा हूँ। साथ में थी एम्स फाउंडेशन, ये भी मेरी खुद की फाउंडेड है, और इसके अंदर जो ना एज एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तकरीबन ये स्टॉक मार्केट अवेयरनेस और इस तरह के दूसरे जो ना प्लेटफॉर्म्स हम फाउंडेशन के थ्रू लेके फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ये एक न्यूली हमने एक ब्रांड ओपन किया है amlelo.com, तो हमारा एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा लिंक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी नज़र आएगा, क्योंकि इस पर हम फुल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट है, वर्क चल रहा है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर से आप कह सकते हैं कि 4 से 5 डिकेड का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में। और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स पीटीवाई लिमिटेड, ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इससे भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम एसोसिएटेड है, और काफ़ी जो है ना तकरीबन 2-3 साल से काफ़ी एक छोटे स्केल पे काफ़ी प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इंशाल्लाह जो ना ये आपको आगे कंपनीज वगैरह नजर आएंगी। एक्चुअली एक एम्स ग्रुप बनाया हुआ है, द एम्स ग्रुप के नाम से, एम्स एपोस्ट्रॉफी एस, AIM वाला एम नहीं, तो इस ग्रुप के अंदर ये सारी कंपनीज जो ना कॉपरेट करें, और इंशाल्लाह भी एक ग्रुप की आप कह सकते हैं कि बस एक इस्टेब्लिशमेंट चल रही है। ठीक है, सो अगर हम देखें अपना सेशन स्टार्ट करें टू दी पॉइंट बात करते हुए, हमारे पास अवेलेबल मार्केट कौन सी है, ठीक है, जिन मार्केट्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। देखो, हमारे पास जो मार्केट अवेलेबल है जिसमें हम इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं, वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले हमारे पास ये मार्केट आती है, और ये काफी रिलायबल भी है। अब देखें, रिलायबल इन सेंस दो तरह से हो सकता है। देखें, एक, आप यहाँ पर आए, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जिसकी मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं थी, जिसकी जो है एक्टिविटीज भी अच्छी नहीं थी, जिन पे मतलब ऑडिटर के कमेंट्स भी अच्छे नहीं थे, तो वो एक देखें आपका इशू है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों की जो ना वो मालियत के एसेट्स ट्रेड हो रहे होते हैं। तो मतलब एक चीज ट्रेड हो रही है तो रेगुलेटेड है, और आपको पता है हर चीज यहाँ पर जो ना वो आपको नजर आएगी, हर बैंक, हर कंपनी, हर आप इवन आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, PSO भी यहाँ पर जो ना वो लिस्टेड है। तो मतलब ये कि एक रेगुलेटेड इदारा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ हमारे साथ ऐसा स्कैम हो जाता है, या हम किसी गलत लोगों के थ्रू जो ना मार्केट में आ जाते हैं, तो फिर हम एक हमारी लिमिटेशन है इसमें, हमारा खुद का जो ना वो है, हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल मार्केट जो ना सही नहीं, क्योंकि अक्सर आप फेसबुक पे कमेंट करते हो, अब ये वो लोग होते हैं, अक्सर कमेंट पढ़े होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने आते ही मार्केट में लॉस किया, ओवर एक्सपेक्टेड थे, 50,000 लगा के 50,000 महीने में कमाना चाहते थे। देखो, ये एक्सपेक्टेशंस ही मीट नहीं करती इस चीज को, मतलब एक चीज रियलिस्टिक ही नहीं है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हम किन चीजों को ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह ये हम जो ना वो थोड़ा सा आगे जाके देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं FX, फॉरेक्स। ये क्या है, देखिए, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, और अगर आप यहाँ पे कहते हैं ना कि भाई यहाँ से आप जो है ना वो दिन के $1,000 कमा सकते हो, ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ $100, तो ये गलत बात नहीं है, आप कमा सकते हो। यहाँ पर देखें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 500 टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। ये पूरी एक मार्केट है, एक मैकेनिज्म ही चेंज है। अब जब मैकेनिज्म चेंज है तो फिर ये आपको समझना होगा कि किस तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग करोगे तो ऑल्दो आपको एक दिन प्रॉफिट हो जाए, 2 दिन प्रॉफिट हो जाए, 3 दिन, लेकिन चौथे दिन जो लॉस होगा वो 3 दिन के प्रॉफिट को वाइप आउट कर देगा। तो फॉरेक्स भी एक रेगुलेटेड है, बट ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसकी रेगुलेशन हर कंट्री के अंदर अलग है। अब इसके अंदर भी काफी स्कैम्स होते हैं, क्योंकि देखें, इसके अंदर अगर मुझे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है या मुझे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने आते हैं, तो मैं अपना खुद का एक ये ब्रोकरेज बना सकता हूँ, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना रैशनल जजमेंट यूज करते हुए एक राइट ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाएं। तो मार्केट रेगुलेटेड है, ट्रस्टेड है, आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 500 टाइम ज्यादा इन्वेस्ट ट्रेड करते हो। मतलब ये कि आपने $100 इन्वेस्ट किए, मल्टीप्लाई बाय 500, तो तकरीबन आप यहाँ पर 50,000 तक की जो ना वो USD की इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हो।
अब देखें आप कितनी हैवी किस्म की जो ना यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका फिर यहाँ पर लेवरेज पे काम होता है, मार्जिन पे काम होता है, और यहाँ पर जो होती है वो ट्रेडिंग सीएफडी होती है। सीएफडी इट मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, मतलब जो भी चीजें आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हो, एक्चुअल डिलीवरी वगैरह आपके पास नहीं हो रही। फिर आता है हमारे पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसको PMMEX के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये क्या है? ये बिल्कुल फॉरेक्स है, जस्ट ये पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर कंट्री की अलग रेगुलेटेड है, अलग रेगुलेशन है इसमें। तो पीएमएक्स जो ना बिल्कुल सेम टू सेम ऑपरेट करती है, सिर्फ दो डिफरेंस है। करेंसी यहाँ पे डॉलर की जगह पीकेआर में, आपके अकाउंट की करेंसी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की करेंसी। सेकंड, यहाँ पर जो है वो आपको पाकिस्तान की रेगुलेशन मिलेगी, यहाँ पर फिर टैक्सेशन भी आपको देना होगा, यहाँ पर फिर आप प्रॉपर वे में एक रेगुलेटेड चैनल के थ्रू यहाँ पर आ रहे हो। अच्छा फिर हमारे पास आ जाती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप किस तरह ट्रेड करें, तो इसका एक सवाल तो जवाब सिंपल सा ये है कि यार देखो, अगर आपका कोई रिलेटिव वहां का सिटीजन है तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज कोई और तरीका है ही नहीं कि आप वहां पे ट्रेड करो रियल मार्केट में जाके एक्चुअल ओनरशिप के साथ। फिर हम इसमें किस तरह ट्रेड करें, फिर हम इसमें जो ना सीएफडी के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसके शेयर्स जो है ना वो आपको फॉरेक्स में और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में नजर आएंगे, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बट जस्ट डिफरेंस पे काम होगा। टेस्ला $900 का खरीदा, $1000 में बेचा, $100 पर शेयर मिले, 5 लिए हुए थे आपने, $500 का प्रॉफिट हो गया। बट सिर्फ प्रॉफिट आपका है, एक्चुअल शेयर में ओनरशिप आपकी नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं एज अ पीएसओ का मैं शेयर लेता हूं, तो अब मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास राइट है कंपनी के मीटिंग्स में जाके वोट दूंगा, मैं कंपनी का डिविडेंड भी लूंगा, मैं बोनस भी लूंगा, मैं हर मतलब एक्ट के अंदर मैं शामिल हूँ, तो ये मेरे पास 100% ऑनरशिप है। लेकिन अगर मैं चला जाता हूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने, वहां की सिटीजनशिप नहीं है मेरे पास, तो इट मीन सिर्फ मेरा प्रॉफिट पर हक है। सीएफडी ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, उसका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, एक्चुअल शेयर मेरे पास नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये, अगर कोई रिलेटिव है उसके थ्रू ट्रेड कर लो, क्योंकि वहां पर देखें ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस इतने हाईली रिस्की होते हैं कि आपका अगर आपकी कैलकुलेशन वर्किंग ऐसी है तो आपका $150 का ऑप्शन नेक्स्ट डे $7,500 से $8,000 का हो जाए, हो सकता है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इजीली हो सकता है। आपके $50 यहाँ पर 2 घंटे बाद $500 हो जाए, हो सकते हैं, इतनी मतलब रिस्की मार्केट आप इसको कह सकते हो। अच्छा फिर हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो करेंसी, वो वकार जका वाली। तो यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखें, मार्केट रेगुलेटेड तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर काम चल रहा है इस पे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्लॉकचेन। अच्छा ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट काफी जो ना वो आप कह सकते हैं इसको काफी हाईली जो ना मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी है ये, तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है, और मेरे हिसाब से कि थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो थोड़ा बहुत से मुराद ये कि जितना आप रिस्क ले सकें, और रिस्क के भी कोई एक्सचेंजेस होते हैं, आप उनमें जो ना ट्रेड कर सकते हैं। वकार जका भी सारा दिन इसमें लगा रहता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है आपको। अच्छा ऑल एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आप अगर आप लंदन में हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हो, आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम कर सकते हो, आप टोक्यो में काम कर सकते हो, सिडनी में, मतलब आप दुनिया की जिस मार्केट में काम करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि जो क्राइटेरिया है जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वो सेम है। हर मार्केट में काम करने का क्राइटेरिया सेम है, तो आप जिस मार्केट में चाहो इजीली वर्क कर सकते हो। ठीक है भाई, ये थी हमारे पास अवेलेबल मार्केट्स, मतलब हम इन मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ये मार्केट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लाजमी जाओ और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके जाना। फॉरेन एक्सचेंज में भी लिटिल बिट अमाउंट इन्वेस्ट करो, और क्रिप्टो में भी करो। पीएमएक्स को करना चाहते हो तो फॉरेक्स को कर लो, मार्केट सेम है, थोड़ा सा टैक्सेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है, कमीशन काफी ज्यादा है, बट फिर भी आप लोग करना चाहते हैं तो पीएमएक्स में भी कर सकते हो। ये जो ना एक मार्केट की हमारे पास है अवेलेबिलिटी थी कि इन मार्केट्स में आप काम कर सकते हो। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई समझ में आया वेयर टू ट्रेड, मार्केट में कहाँ ट्रेडिंग करनी है, भाई स्टॉक मार्केट्स में करनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, तो हमें अब ट्रेड क्या करना है, ठीक है ना, हमें ट्रेडिंग किस चीज की करनी है। देखिए अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें ना, तो उसमें शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। अच्छा अब शेयर्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, पीएसओ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, 180-200 रुपए पे शेयर ट्रेड हो रहा होता है। लक्की सीमेंट 600-700 रुपए पे ट्रेड हो रहा होता है, ये सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, और ये काफी सारे बिजनेसेस को होल्ड भी किया है, लाइक किया मोटर्स इनके पास है, आईसीआई कंपनी इनके पास है, और सैमसंग मोबाइल भी ये लकी वाले बना रहे हैं। तो इस तरह जो है ना आप इस कंपनी के शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। मीजान बैंक, आप सब जो है ना डिपॉजिट्स वगैरह आई थिंक जो है ना तकरीबन बच्चों के अकाउंट भी यहाँ पर ही होंगे मीजान बैंक में। पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी में, ओजीडीसी में, इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये क्या था, ये पीएसएक्स के आइटम्स थे,
ये PSX के, बाकी सारे जो है ना आपको फॉरेक्स में और क्रिप्टो में मिलेंगे। अच्छा, क्रिप्टो को आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, बट वही CFD वाली सिचुएशन है, आपको एक्चुअल ओनरशिप नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ कंपनीज के चार्ट्स दिखाता हूँ कि चार्ट्स एक्चुअल में होते किस तरह है। मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करता हूँ। अभी जो हम चार्ट ओपन करेंगे वो चार्ट होगा कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि चार्ट्स की भी काफी सारी टाइप्स हैं, तो हम अभी कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे। एक मिनट। अच्छा, अब देखें आपके साथ एक स्क्रीन आ रही है, KSE 100 इंडेक्स इस पर लिखा हुआ है। विजिबल है स्क्रीन? मुझे आप ये बता दें, स्क्रीन विजिबल है ये आप लोगों के पास? स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आपको ये जो चार्ट नजर आ रहा है, ये है KSE 100 इंडेक्स। वजह से मैं 2 PC यूज कर रहा हूँ, तो इस तरह से इधर देख के जो मैं बात कर रहा हूँ, KSE 100 इंडेक्स का। 100 इंडेक्स का मतलब क्या है कि अक्सर आपने सुना होगा ये पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनी है। देखें, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप वैसे ही कहना चाहते हैं दिल रखने के लिए, तो यार कह लो, कोई मसला नहीं, लेकिन 100 टॉप कंपनीज ये नहीं है। ये हर सेक्टर की जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में फ्री कैपिटलाइजेशन अवेलेबल है, फ्री फ्लोट अवेलेबल है, ये उन कंपनीज की 65, क्योंकि तकरीबन जो ना वो 35 सेक्टर है, 35 हर सेक्टर की टॉप कंपनी, एंड देन जो ना रिमेनिंग जो ना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर फिर जिसका फ्री फ्लोट ज्यादा अवेलेबल है, वो कंपनीज यहाँ पर जो ना टॉप 100 में आती हैं। ये कहना आपका गलत होगा कि पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज। अच्छा, अब ये देखें, इंडेक्स आपका नजर आ रहा है 46079। ये आई थिंक जब स्टार्ट हुआ था, ये 2000 इंडेक्स है, जो ना वो 1998 या 1990 में स्टार्ट हुआ था। तो 1000 से आप देखें तो ये मार्केट के अंदर जो ना 46079 पे आ गया। अच्छा, अब ये आपको क्या बता रहा है, ये 46,079 आपको क्या बता रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये बता रहा है मार्केट में पैसा कितना लगा हुआ है। मार्केट में पैसा कितना लगा हुआ से मुराद ये कि आपने मीजान बैंक के 10 शेयर थे मार्केट में, मज्यूम करते हैं 10 ही शेयर हैं, 10 के अंदर वैल्यू है 100 रुपए, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000। दूसरी कंपनी थी यहाँ पर PSO के 20 शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का था, वही मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 200 शेयर अवेलेबल थे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गए 2000। मतलब ये कि मार्केट में 3000 रुपए ओवरऑल लगेंगे। तो ये मार्केट के अंदर टोटल पैसा शेयर कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में भाई इतना पैसा लगा हुआ है। अब मार्केट में प्लस जिस दिन आपको नजर आता है प्लस 200 पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने आज पैसे जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट थी वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज किस तरह हुई, मतलब ये कि मेरे पास शेयर थे 1000 रुपए, टोटल उसकी वैल्यू थी 1000 रुपए, मार्केट में 200 प्लस हुआ, हो सकता है मेरे शेयर्स वो 20 रुपए प्लस हो जाएं, हो सकता है वो 100 रुपए प्लस हो जाए, तो वो 1100 हो जाए, 1200 हो जाए। तो ये प्लस आपके पैसे का इंक्रीज बता रहा है। डिक्लाइन आपको आपके पैसे का डिक्लाइन बता रहा है कि यार आपके जो कल को 1000 रुपए थे आज वो 950 रुपए हो गए, क्योंकि मार्केट में लॉस हुआ, किसी भी वजह से नुकसान हुआ। अच्छा, अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज हम यहाँ पे देखें, ये देखें, ये रहा PSO। अब ये PSO का शेयर आपको नजर आ रहा है, PSO का शेयर देखें, ये काफी ज्यादा इसमें डिक्लाइन नजर आया। अब ये सारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स वगैरह होते हैं, तो ये तकरीबन 197 196 से दोबारा डिक्लाइन करके 187 पर आया। ये PSO का चार्ट है। इसका अगर आप हाई चेक करें तो ये देखें, ये मार्च फेब 21 के अंदर 261 का ट्रेड हो रहा था, उसके बाद ये डिक्लाइन करके गया है 160 का, एंड देन अभी 180 पे चल रहा है। तो ये जब आप मार्केट को रोज देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक जो ना वो कार बनाने वाली कंपनी का शेयर दिखाता हूँ, जिसको कहते हैं पार्क सुजुकी मोटर्स। ये है पार्क सुजुकी मोटर्स, जो सुजुकी कल्टस ऑल्टो वगैरह आप कार देख रहे हो वो इसका। अच्छा, ये देखें, ये वही जो ना जुलाई 21 के अंदर तकरीबन 350 370 का ट्रेड हो रहा था, अभी ये 230 रुपए का रेट है, डिक्लाइन करके ये 200 रुपए तक गया था। ठीक है। अच्छा, कोविड के अंदर काफी ज्यादा जो ना मार्केट इनकी गिरी थी, कोविड वाली सिचुएशन में आप देखो तो शेयर्स ये 100 150 180 120 पे आ गए थे, काफी ज्यादा जो ना वो मार्केट ने डिक्लाइन दिखाया था। ये देखें, मतलब ये शेयर आपका 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। तो ये था। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं मीजान बैंक, तो ये मीजान बैंक का शेयर आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये मीजान बैंक का शेयर 9 रुपए का खरीदा हुआ है और अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ऐसे भी लोग हैं अवेलेबल मेरे खुद की कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर। अभी ये 143 का चल रहा है, 143 का ट्रेड हो रहा है, और ये भी काफी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड वगैरह देने के। इस्लामिक, उससे वैसे हम बैंक्स वगैरह में काम नहीं करते, तो इस्लामिक है, तो इस वजह से इसको हम देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, PSO है हमारे पास, एंग्रो फर्टिलाइजर,
ये काफी अच्छी कंपनी है। अगर आप डिविडेंड लवर है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो ये काफी बेस्ट कंपनी है। ये अभी देखें 69-70 पर ट्रेड हो रहा था, एंड देन जो ना इसने 86 का जो ना वो हाई लगाया। सो ये जो है ना चार्ट से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ जो है ना आपने देखे। इसी तरह काफी सारे चार्ट्स हैं, काफी सारी स्क्रीन है। अगर आप सॉफ्टवेयर से आपका लिंक है तो आप जो ना यहाँ पर अक्सर चार्ट देखोगे, नेटसॉल का, टीआरजी, एवीएन, टेलीकार्ट, पीटीसीएल। और अगर आपका जो ना फॉर्मा से है, आप मेडिकल फील्ड से हो, तो आप यहाँ पे सर्ल, जेएसके, सनोफी। और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर से हो तो फातमा फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर। आप अगर कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग की साइड से हो तो स्टील है, इंटरनेशनल स्टील से, आयशा स्टील है, आगा स्टील है, सीमेंट्स हैं, डीजी खान सीमेंट है, पायनर सीमेंट है, काफी सारे मतलब यहाँ पे आपको हर तरह के जो ना वो शेयर्स मिलेंगे। सो ये थोड़ा सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन था। मतलब इन शेयर्स को आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। मार्केट सुबह 9:30 बजे ओपन होती है, 3:30 बजे क्लोज होती है। इस बीच में जब आपका जिस रेट पे दिल करे आप बाय करो, जिस रेट पे दिल करे आप सेल करो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है शेयर, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो कमोडिटीज के अंदर क्या अवेलेबल है। अच्छा, कमोडिटीज के अंदर देखें आपका ब्रांड ऑयल आ जाता है, क्रूड ऑयल आ जाता है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये काफी सारी चीजें आ रही होती है। ये आप फॉरेक्स और पीएमएक्स में ट्रेड कर सकते हो। साथ में आप क्रिप्टो करेंसीज को भी ट्रेड कर सकते हो। इनको आप जो है ना फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म के साथ बाइनेंस, केयू, इन एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन है, इथेरियम है, एडा है, वो वकार्जका वाला है, टेनअप। तो इतने सारे स्टॉक्स भी आपको क्रिप्टो करेंसीज में मिलेंगी। बाकी ये फॉरेक्स में भी ट्रेडेबल है। साथ में इंडिसेस। इंडिसेस देखिए क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था केएससी 100 इंडेक्स। अगर हम बात करें यार केएससी 100 इंडेक्स एंड देन केएससी 30 इंडेक्स, तो अब ये दो इंडेक्स मिल गए। तो इंडेक्स इसकी प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस, ठीक है ना। तो इंडिसेस भी यहाँ पर ट्रेड हो सकती है। अब ये एसएनपी क्या है, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफी ज्यादा यूज होता है। नेस्डेक क्या है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये नेस्डेक जो है ना वो यूएस का ही एक्सचेंज है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेक सेक्टर्स जो ना यहाँ पे लिस्टेड है। डीजीआई डाउ जोन्स है, और साथ में यहाँ पे निकी को ट्रेड कर सकते हो आप। यहाँ पर जो ना वो निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। काफी सारे एक्सचेंजेस आपको यहाँ पर इजीली मिलेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप न्यूयॉर्क में सिटीजनशिप ले लेते हो या आप वहां पर एलएलसी बना लेते हो, तो एंड देन जो ना फिर आप इनको इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपका एप्पल है, टेस्ला है, गूगल है, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, फेसबुक, और पेपाल, और आपका फाइवर, हर तरह के शेयर्स आपको जो ना यहाँ पर मिलेंगे। करेंसीज सबसे ज्यादा मेजर तो ट्रेड ही फॉरेक्स में करेंसीज होती हैं, जिसमें ईयू है, जीयू है, आपका जो ना यूएसडी, जेपीवाई है, ये सारे शेयर जो ना आपको ट्रेड होंगे। अच्छा, फॉरेक्स की करेंसी थोड़ा सा ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक साथ ही आपको पेयर में ट्रेडिंग नजर आएगी। सबसे पहली बात, जैसे कि अब आपको नजर आ रहा है यूरो यूएसडी। अब जो पहले नंबर पे है ना करेंसी, तो उसी का चार्ट नजर आएगा। उसके बैक एंड में दूसरे नंबर वाली करेंसी का चार्ट चल रहा होता है। तो जब आप बाय करते हो तो आपने यूरो को बाय किया, आपने यूएसडी को सेल किया। और जब आप सेल करते हो तो आपने यूरो को सेल किया, यूएसडी को बाय किया। तो ये काफी जो ना अक्सर स्टूडेंट इसमें परेशान हो रहा होता है कि भाई हम पाकिस्तान में आते हैं, हम तो जब तक सेल नहीं कर बाय नहीं करें तो हम सेल कैसे कर रहे हैं पहले। क्योंकि अक्सर फॉरेक्स जिसने ट्रेडिंग की है उसको पता होगा कि भाई वो हम पहले सेल कर देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप सुबह उठते हो और ग्रोसरी लेने जाते हो, तो ग्रोसरी लेते वक्त देखो आप डुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हो। आपने क्या किया, ग्रोसरी बाय की, पैसा सेल किया, सामने वाले बंदे ने पैसा बाय किया, ग्रोसरी सेल की, तो डुअल ट्रांजेक्शन हो गई। अब एक सेम यूनिट होने की वजह से हम पैसे को पैसे से काट देते हैं, तो इस वजह से हमें वो नजर ही नहीं आता। हमें नजर ही आता है ग्रोसरी बाय, ग्रोसरी सेल। तो लेकिन फॉरेक्स में डुअल ट्रांजेक्शन, डुअल करेंसी चल रही होती है, जैसे आपको ये दोनों चीजें नजर आती हैं। इसमें अक्सर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं, और अक्सर इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आप जब मार्केट का चार्ट ओपन करोगे तो वहां पे आपको 1.128340599 इस तरह का नजर आ रहा होता है। देखें, इतना परेशान नहीं हो, सिंपल सा एक काम करो, यूरो का रेट निकालो पीकेआर में, आई थिंक 200 रुपए आएगा। यूएसडी का रेट निकालो पीकेआर में, आई थिंक 174 आएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, आपको यही वाला फिगर मिलेगा। इतना कोई इसमें जो ना रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये था थोड़ा सा हमारे पास अवेलेबल के व्हाट टू ट्रेड। इन आइटम्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, ये आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है जिनमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हाउ टू ट्रेड। अब भाई ट्रेडिंग करनी कैसे, दो चीज समझ में आ गई, कहाँ करनी है, क्या ट्रेड करना है, कहाँ करना है। देखो कैसे करना है, देखो ट्रेड करना काफी आसान है। सबसे पहले आप अपना एक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, स्टेप 1। स्टेप 2 लॉग इन करें, स्टेप 3 उसमें इन्वेस्ट मनी करें, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें, कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी आइटम्स को सेलेक्ट करें,
बाय या सेल करें एंड देन लॉग आउट हो जाए प्रॉफिट या लॉस लेके। ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करके इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो अब आप ये देखोगे यार ये तो सर बहुत आसान है, बहुत इजी है, मतलब इसमें तो कोई हमें रॉकेट साइंस नजर ही नहीं आ रही। हमें मिनट के अंदर जो है ना ये बाय सेल कर लिया। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है ना, व्हेन टू ट्रेड, ट्रेडिंग करनी कब है भाई। अगर आप पीएसओ को देख रहे हो, पीएसओ को आप वॉच कर रहे हो कि यार ये 180 पे आता है एंड देन 200 पे जाता है, 180 पे आता है 200 पे जाता है, तो अब आपको पता है कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कब मैं बाय करूं, क्या ये सही टाइम है पीएसओ के शेयर को 180 पे बाय करने का, क्या ये सही टाइम है पीएसओ के शेयर को सेल करने का। ये सारा सवाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके जवाब आपकी स्क्रीन पर है। तब बाय या सेल करो जब ट्रेंड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब या तो बेरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो। ठीक है, न्यूज स्टॉक के बारे में जो ना पॉजिटिव या नेगेटिव हो, मतलब ये कि न्यूज से मतलब ये कि भाई आपने देखा यार पीएसओ की बात कर रहे हैं, पीएसओ को एग्जांपल में लेके चलते हैं यार। पीएसओ ने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर जेवी साइन कर ली। भाई ये जो ना इधर भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो ना आप यहाँ पर देख रहे होगे। अब न्यूज आपको पता लगी पॉजिटिव न्यूज है, इट मींस शेयर की प्राइस एप्रिशिएट होगी। नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज क्या है कि भाई किसी ने जो है ना वो डैमेजेस की इन पे जो है ना वो कर दिया, क्लेम कर दिया, कोर्ट में सूट फाइल कर दी, तो ये मतलब नेगेटिव न्यूज है, अब आपको सेल कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद कैटलिस्ट को आइडेंटिफाई करें। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट मतलब कोई इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो आपको ये बताए कि भाई स्टॉक कहाँ मूव करने वाला है। लाइक अर्निंग्स, अर्निंग्स की रिलीज डेट है, डिविडेंड, बोनस देने वाली है कंपनी, कंपनी किसी जो है ना वो कहीं से जो है ना कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट रिलाइज होने वाला है, मतलब कोई भी किसी के साथ मर्जर होने वाला है, किसी को मर्ज करने वाली है, किसी को एक्वायर करने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, कैटलिस्ट से पता लगेगी। फिर चेक करें स्क्रिप्ट जो है ना लिक्विड होना लाजमी है। लिक्विड का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा शेयर जिसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं आता है, आप सारा दिन बैठे हुए उसमें 10-20 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, अब आप उसको बाय तो कर लोगे, सेल नहीं कर पाओगे। उसको सेल करने के लिए आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टर कैसे ढूंढोगे, आप रोज वेट करोगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपने इन लिक्विड शेयर को बाय कर लिया, 200 रुपए की रेट चल रहा है, आप देख रहे हो यार स्क्रीन पे तो 200 आ रहा है। अब जब 200 आ रहा है ना, तो अब आप वेट करोगे कि यार क्या पता कोई बायर हो। देखो आप सेल तो बायर को करोगे और बाय सेलर से करते हो। अब आपने देखा बायर, बायर देखा यार बायर तो 180 रुपए पे खड़ा हुआ है, मतलब 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा इलिक्विड है, तो जितना इलिक्विड होगा स्प्रेड उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब बायर सेलर के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस चल रहा होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन हो रही होगी तो फिर वो इतनी ज्यादा वो नहीं हो रही होगी। लाइक आपने पीएसओ बाय किया 200 पे सेल करना है, तो 199 90 पे 200 पे बायर सेलर अपनी डिबेट कर रहे होंगे। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की सिचुएशन ना हो, ये क्या है, ये एक टेक्निकल टर्म है। ऐसा ना हो कि हाईली ओवरबॉट हो, क्योंकि देखिए जब एक चीज हाईली ओवरबॉट हो जाती है मतलब हर बंदा उसको खरीद रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है, आपने देखा कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट लग रहा है, तो आप कभी भी उसको फिर बाय ना करें। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखें जो बंदे बाय कर रहे हैं वो अगर अपना प्रॉफिट रियलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो शेयर की प्राइस नीचे आएगी, और ऐसा होता है वो नीचे आती है। कि देखें अगर मैंने पीएसओ को 180 पे बाय किया है, शेयर प्राइस बढ़ते 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 200 पे आ गई, तो यार मैंने 180 पे बाय किया, मैं अपना प्रॉफिट भी तो रियलाइज करूंगा। प्रॉफिट रियलाइज करना मीन सेलिंग। जब स्टॉक की सेलिंग होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी। तो इस वजह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड की सिचुएशन लाजमी देखें। इंडिकेटर्स को भी चेक करें कि इंडिकेटर्स आपको क्या बता रहे हैं। इंडिकेटर इसमें जो ना वो टेक्निकल और इकोनॉमिकल दोनों इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर्स यार देखो, एक तो देखो अभी मैं आपको इसमें ऑन लाइव एक बात कह रहा हूँ कि मार्केट अगर कोई ट्रेड करता है मार्च में क्रैश हो जाएगी मार्केट, मैं आपको एक जनरल बात कह रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये आप किस बेसिस पे कह रहे हो, देखो मैं ये इस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बेसिस पे कह रहा हूँ। आपने देखा इन्फ्लेशन काफी स्पीड में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, हर बंदे की जब ना कैपेसिटी बढ़ जाती है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, जनरल प्राइस जो ना इंक्रीज होने लगती है। अब जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट के पास एक ही हल है कि लोगों की बाइंग को रोका जाए। लोगों की बाइंग को किस तरह रोकेंगे भाई, लोगों की बाइंग किस तरह रोकेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, उनको बोलो कि भाई आप बैंक में पैसे रखो, खर्च नहीं करो, इंटरेस्ट लो। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे, आपकी जो भी कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं खासतौर पे, वो इसका नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट लेंगे। जब एडवर्स इफेक्ट लेंगे तो देखिए मार्केट डिक्लाइन होगी। जब मार्केट डिक्लाइन होने लगेगी तो एक ट्रिगर, रिस्क का ट्रिगर ओपन होगा कि कहां तक जा सकती है। हर बंदा सेलिंग करेगा, कोई प्रॉफिट टेकिंग करेगा, कोई पैनिक सेलिंग करेगा, तो मार्केट ऑटोमेटिकली जो है नीचे की तरफ आएगी।
तो मार्च में आप अगर आप मार्केट में एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो बेस्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि एक फेमस हमारे टीचर भी ये कहते थे कि जब मार्केट के अंदर सब बाहर जा रहे हो आप अंदर आ जाओ, और जब सब अंदर आ रहे हो आप बाहर चले जाओ। तो इस अप्रोच से अगर आप काम करोगे ना तो इंशाल्लाह कभी लॉस ना करोगे। और एक पर्सनली मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन और मेरी खुद की कही भी बातें मैं ये कहता हूँ कि दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक वो जो देख के खरीदता है और एक वो जो खरीद के देखता है। जो देख के खरीदता है वो हमेशा प्रॉफिट में होता है, और जो खरीद के देखता है वो लॉस में ही होता है। तो ये काफी जो ना वो डेप्थ वाली बात है, आप इसको गौर करना, देख के खरीदना और खरीद के देखना। अच्छा, वॉल्यूम्स को भी चेक करें कि यार वॉल्यूम्स हमें क्या बता रहे हैं। देखिए वॉल्यूम्स क्या है, वॉल्यूम जो ना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि भाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब इसकी सिंपल एग्जांपल में दूं, अक्सर जो ना वॉल्यूम्स में बंदे परेशान हो जाते हैं। देखिए वॉल्यूम आपने देखा होगा कि यार कपड़ों का वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो ईद के टाइम पे कपड़े बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो मतलब ये कि ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ बायर सेलर ज्यादा अवेलेबल है, ईद पे कपड़े बहुत ज्यादा बिक रहे होते हैं। फिर आपने देखा कि यार एक मतलब आपको एक इवेंट पता लगा, यार ईद एक ऐसा इवेंट है जिसपे वॉल्यूम ज्यादा होता है। सेकंड, आपने देखा कि यार जो जानवर हैं वो बकरा ईद के टाइम पे ज्यादा बिकते हैं। तो अब आपको एक पता लगा यार एक ऐसा इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से वॉल्यूम बकरा जानवरों का इंक्रीज हो जाएगा। सो इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप वॉल्यूम्स देखते हो तो आपको एक पता लगता है यार एक सर्टेन रेट पे वॉल्यूम आ रहा है। मतलब पीएसओ आप देखते हो यार 150 पे काफी अच्छा वॉल्यूम आता है। तो यार क्या वजह है वॉल्यूम आने की? वॉल्यूम आपको प्राइस की तकरीबन जगह आपको कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करेगा। आपका मतलब प्राइस एक्शन क्या कहना चाह रहा है ये वॉल्यूम आपको डिटेल में बताएगा। तो वॉल्यूम भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन, देखें प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन जो है ना ये है आपका प्राइस का बिहेवियर। काफी सारी बातें हो सकता है बाउंसर जा रही हो तो यार देखो समझने की कोशिश करो, सेशन दोबारा ले लेना, बाकी कोशिश करना आप भले हमसे बाय व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाओ तो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो देखें प्राइस एक्शन है प्राइस का बिहेवियर। 170 पे पीएसओ का बिहेवियर क्या था, 100 200 पे पीएसओ का बिहेवियर क्या है, 210 पे पीएसओ का बिहेवियर क्या होता है। इस बिहेवियर को रीड करने को कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अच्छा अब ये देखो सारी चीजें ना आपको, ये वाली सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस में जो ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लगेंगे। ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस बताती है। फिर हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यार लाजमी है कि आप कंपनी की मैनेजमेंट चेक करो। अगर आप एक हफ्ते भी स्टॉक को होल्ड करने की नियत रखते हो, मैनेजमेंट चेक करो, उसके इवेंट्स चेक करो, अनाउंसमेंट्स चेक करो, बिजनेस स्ट्रक्चर समझो, कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे जो शेयर बाय कर लेते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कंपनी का बिजनेस क्या है। पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो, मैनेजमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो, सेक्टर की डायनामिक्स चेक करो। यार सेक्टर की डायनामिक्स क्या है, मतलब सेक्टर की इन फ्यूचर डिमांड भी है या नहीं, सेक्टर हमारे जो है ना मतलब किस लेवल के हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सेक्टर को सपोर्ट भी कर रही है या नहीं, या बिल्कुल जो है इसको साइड में किया हुआ है। फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ये बिल्कुल सेक्टर डायनामिक्स में आता है। ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू पता लगेगी। ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू पता लगे। अच्छा फिर आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों हो और ये नहीं हो तो आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं हो। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप एक ट्रेड में किस रेट में घुसोगे, किस क्वांटिटी में घुसोगे, किस लेवल पर एग्जिट लेना है, किस लेवल पर जो ना वो टारगेट प्रॉफिट हिट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब ट्रेड लेनी है। ये सारी चीजें आपको ट्रेड मैनेजमेंट में आती है। तो ये सारी चीजें जब आपको क्लियर हो, आपको सारी चीजें पता हो, आपको कंट्री लेवल पे भी जो ना हालात पता हो, तब जाके जो ना आप बाय कर सकते हो। ठीक है। अच्छा अब ये थोड़ा सा जो ना हमने एक ओवरव्यू लिया था। बाकी ये कि अगर आप लोगों को सवाल हो तो हम 2 मिनट ब्रेक लेंगे, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत तेज है बात करने की। तो अक्सर जो ना मुझे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर थोड़ा स्लो बोलो। ठीक है। अच्छा जुबेर, आपका कोई सवाल हो या कोई भी स्टूडेंट कोई सवाल करना चाहिए। आई थिंक यार ईमेल का इशू ये आया है कि बच्चों को स्पैम फोल्डर में ईमेल गए, क्योंकि मैंने अपने सेकंड ईमेल था इस पे जो ना लॉगिन करके चेक किया था, बच्चों के पास ईमेल्स वगैरह के थ्रू जो ना डेटा नहीं पहुंचा। चलो चलो हम इनको रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करेंगे इनके साथ इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों को सवाल हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो ना फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा इन दोनों का डिफरेंस बताने के बाद। समझ में आ रहा है यार नहीं?
अच्छा यार, ये एक ईमेल है एंटरटेनमेंट सब कुछ यार, काइंडली आप अपना नाम यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सही लिखे, देन मैं आपको प्रोनाउंस कर सकूँ, मैं आपको मुखातिब कर सकूँ, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे जो है ना वो आ रहा है हमजा राना कुमैल मोमल। ठीक, काफी समझ आया, थैंक यू। अच्छा अब देखें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जो है ना हम फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है। सर के ट्रेड, या के ट्रेड मुझे समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो अब्दुल्ला? यार देखो, मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक मार्केट के सेंटिमेंट्स पे जो ना वो कर रहा हूँ। अगर ये ब्रोकर है तो आप इसको फर्दर स्टडी कर लें, इनकी रेगुलेशन चेक करें। हर देखें, जो भी ब्रोकर है वो ब्रोकरेज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा और उसके पास जो ना वो एससीसीपी में रजिस्टर्ड होगा, तो आप उसको जो है ना चेक कर लें, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। ठीक है। अच्छा अब देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल एनालिसिस तब यूज होती है जब हम कंपनी की के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब जब हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, तो मतलब एक फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट से एक चीज क्लियर आती है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच होने वाली है, मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट हमारी काफी ज्यादा होल्ड रहेगी। तो देखो, लेकिन हम ऑल्दो हमारा जो पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, ये इवन मैं खुद भी जो ना वो डेली ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ 5 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे। तो हमारा पर्सपेक्टिव है जब अपना इसके डेली ट्रेडिंग का और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का नहीं है, तो फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस को क्यों देखें? देखें, फाइनेंशियल एनालिसिस को हम इस वजह से देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस कंपनी के अंदर डेली ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो कंपनी के बिल्कुल भी फाइनेंशियल अच्छे ना हो, और वो एक हम बुरी कंपनी में एक हम कह सकते हैं जिसके फाइनेंशियल जो है ना वो अच्छे ना हो, उस कंपनी के अंदर जो है ना वो हम ना स्टक हो जाए हमारी इन्वेस्टमेंट। तो इस वजह से हम फाइनेंशियल एनालिसिस को भी देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो टूल हम यूज करते हैं, मतलब जो सोर्सेज यूज करते हैं, वो कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा है। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना ये आपको इजीली जो है ना वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म अप्रोच, इस फाइनेंशियल एनालिसिस का एक ही गोल है, वो गोल ये है कि ये कैलकुलेट करता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी, जिसको आप कह सकते हैं वर्थ ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अक्सर आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो कि पीपीएल और ओजीडीसी का करंट मार्केट रेट आ रहा है 74 75, लेकिन इनकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू 150 प्लस है, मतलब 170 180 की इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है शेयर्स, तो काफी डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इनके काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टक है, इनके रिसीवेबल स्टक है, सॉरी। बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, ये मैंने यहाँ पर बताया कि ये तब बेस्ट है जब आपको स्टॉक की सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सा स्टॉक बाय करना है। लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर जो ना ये कर रहे होते हैं अक्सर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए जो ना ये बेस्ट होता है। अच्छा, अगर हम फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम हिस्टोरिकल वीकली डेली आवरली एंड मिनट प्राइस चार्ट पे आगे काम कर रहे होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था तो वो डेली था, आप उसको 4 आवर पे भी ले जा सकते हो, आप उसको 1 आवर पे भी, आप उसको 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट पर भी ले जा सकते हो। शॉर्ट टर्म अप्रोच है, काफी ज्यादा, मतलब इवन आप 5-15 मिनट के लिए भी ट्रेड में रह सकते हो, आप एक हफ्ते के लिए भी, महीने के लिए भी रह सकते हो। इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करती है प्राइस का एक्शन, कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। पीएसओ 180 पर आया, आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगी कि यार ये 180 से ब्रेक करके 160 पे जाएगा, ये 100 दोबारा 200 210 पे आएगा। फॉर बेस्ट किस लिए है ये, फॉर ट्रेडिंग और राइट टाइम टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, मतलब ये सबसे ज्यादा बेस्ट तब है जब आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और आपको एक फाइनेंशियल बेसिस पर आपको एक स्टॉक का पता है और आप उसमें सही टाइम की एंट्री लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, अक्सर हमें स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पता लग जाती है, जैसे कि मैंने सिंपल से आपको ओजीडीसी पीपीएल की बता दी, पोल की बता दी। अब आपको बेस्ट टाइम देखना है कि कब ये रैली करेगा, कब ये ऊपर जाएगा, तो फिर ये आपको जो है ना वो एंट्री और एग्जिट का टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लगेगा। बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स क्या होते हैं, ये स्कैल्पिंग जो है ना वो स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप 5 मिनट 1 मिनट चार्ट पे जो ना वो हैवी लॉट साइज से एंटर लेते हो और एंड देन एग्जिट कर जाते हो नॉर्मल से प्रॉफिट्स लेके, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से आपका प्रॉफिट हाई होता है।
ये जो ना टेक्निकल और फाइनेंशियल्स का जो ना वो थोड़ा सा टच था। अच्छा, इसी तरह जो ना देखें हम वैसे तो यार ये देखें काफी सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को हो सकता है बाउंसर गई हो सकता है आपको काफी सारी चीजें समझ आई हो, लेकिन इसके लिए हमने जो ना वैसे हमारा पूरा कोर्स भी इस पे बना हुआ है, मतलब पूरा कोर्स भी डिजाइन है। मैं उसकी कोर्स आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई आप हमारा कोर्स लो या ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से कुछ भी नहीं। लेकिन काफी सारी चीजें देखो डेप्थ में जाके। तो अगर देखो हमने जो इसको जो डिजाइन किया है ना वो 5 बेसिस पे किया है। सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लो, आप समझो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फॉरेक्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये सारी चीजें समझने के लिए देखिए ये इतने सारे टॉपिक्स आपको गो थ्रू करने होंगे। ये शॉर्ट वीडियोस हमने इस पे बनाई हुई हैं ऑलरेडी, वैसे काफी ज्यादा तो फेसबुक पेज पे भी हमने कुछ अपलोड की हुई है और काफी सारी चीजें ऐसे हैं। फिर हम लेके जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में कितनी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देखते हो। ये सेकंड पिलर है हमारा, सीएफडी ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये चार्ट पैटर्न्स हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारी है। इसके बाद हमारे पास है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हम कल की सेशन के अंदर जो ना थोड़ा सा इनमें से चीजों को लेके चलेंगे ताकि हम एक नॉर्मली हम ट्रेड किस तरह करें, नॉर्मली चीजों को किस तरह सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एडवांस लेवल की टेक्निकल, जिसमें आपकी जो ना वो वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस है, डाइवर्जेंस है, मैक्ड है, आपका फिबोनाची है, एलियट वेब है, डाउ थ्योरी है, और आपका जो ना हार्मोनिक्स है। ये सारी चीजें फिर एडवांस लेवल पर आती है। इन सब पर हमारी जो ना वो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई। ये सारी करने के बाद हम आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ लेके जाते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स है, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी रेशियोज, 2 पॉइंट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, पेस्टल है, कैश फ्लो है, वैल्यूएशन है। क्योंकि एक मैंने पर्सनली एक SECPL सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज जो ना वो इस कंपनी पे सिक्योरिटी पेपर्स पर जो ना वो मैंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, तो मैंने उसकी भी वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हुई है। सेंसिटिविटी एनालिसिस है, सिनेरियो एनालिसिस। अब ये सेंसिटिविटी किस में आ जाती है, सिनेरियो या आपकी कोविड वाले सिचुएशन में आ जाती है। तो ये 4 पिलर हमारा क्या है कि भाई हम फाइनेंशियल एनालिसिस डेप्थ में इस तरह सीखेंगे। तो इंशाल्लाह प्रोस्पेक्टस में आपके साथ शेयर कर दूं। आई थिंक उस पर ये सारी जो ना वो आउटलाइन है, बाद में हम आप ले लेना हमसे, तो आप खुद भी जो ना इसको फिर गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट टेक्निक्स आती हैं। देखिए मैनेजमेंट टेक्निक्स में टाइम मैनेजमेंट, हर वक्त ट्रेड नहीं करनी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग वगैरह इसमें आती है। एंड देन जो है ना वो कंबाइन ऑल टुगेदर, दैट इज कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। तो ये कब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके अंदर आपने अगर कुछ चीज सीखी है ना, सबको मिलाना है भाई। आपने शुरू से एंड तक जो सीखा मिलाना है, ऊपर से नीचे तक जो सीखा मिलाना है, और भी चीजें मिलानी है जो आप डेली बेसिस पे सीख रहे हो। फिर भी देखो आप, मैं ये नहीं कह सकता 100% जो ना आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। अब इस चीज को, इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए आपकी ट्रेड मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी। क्योंकि देखो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड, कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस गारंटीड नहीं है कि 160 पे आया पीएसओ दोबारा 180 पे जाए, वो हो सकता है इस दफा तोड़ दे। और हमारे पास हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो काफी मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हम कहते हैं कि एक चीज अगर नीचे आ रही है ना तो अब ये ऊपर जाएगी, और अगर एक चीज ऊपर जा रही है हम कहते हैं ये नीचे आएगी। देखो अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो उसके पीछे कोई रीजन है। अगर पीएसओ 170 से आया 200, 150 पे, 130 पे, 100 पे, तो इसका मतलब है ये और नीचे भी जा सकता है, इसके पीछे कोई रीजन है। और अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम उसको फिर क्या करते हैं, हम उसको प्रॉफिट रियलाइज करने की करते हैं या शॉर्ट सेल करने की करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि अब ये नीचे आएगा, यार वो अगर ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है। तो देखो ये सारी सिचुएशन इस तरह की, इस सिचुएशन से काइंडली सबसे पहले तो बाहर निकलो कि यार एक चीज अगर 160 पे तो अब मैं बाय कर लूं। बाय करने के पीछे पूरा बेसिस होता है यार, आप परफेक्ट ट्रेड लो, परफेक्ट एंट्री लो, एंड देन जो है ना मार्केट से एग्जिट करो, तो इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेड से ही निकलोगे। अदरवाइज जो है ना फिर वो आप इसी तरह जो है ना वो मार्केट में लॉस करोगे और मार्केट से एक दिन एग्जिट कर जाओगे। तो ये सारा जो है ना मतलब ये था। कल इंशाल्लाह जो है ना हम इस पे वो भी करेंगे। बाकी हम बेनिफिट्स वगैरह इसके देख लेते हैं कि हम अगर हम जो है ना स्टॉक मार्केट्स में काम करते हैं तो हमारे इसमें बेनिफिट्स क्या है, मतलब हम हमें किस तरह ये हेल्प करेगा। तो देखो बेनिफिट्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक नॉन मॉनेटरी और एक मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर हम मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो देखो मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर डेली अर्निंग्स आपकी, मतलब आप यहाँ से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अर्निंग्स कर सकते हो। मतलब ये कि यहाँ पे रिवॉर्ड अवेलेबल है, आप पैसे कमा सकते हो यहाँ से। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यार देखो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप अभी से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। यार आप अपनी सैलरी का या अपनी पॉकेट मनी का 5,000 रुपए का शेयर यार मंथली बेसिस पे ले लो, 1,000 रुपए लगा दो, चलो कोई नहीं, एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करो भाई। आपने देखा कि यार लकी सीमेंट के इतने नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
फ्राइजलैंड कैंपेनिया है, काफी अच्छी कंपनी है। इस तरह की कंपनी थे यार, इनको आप मंथली बेसिस पे एक्यूमुलेट करो, वीकली बेसिस पे एक्यूमुलेट करो। एक्यूमुलेट किस तरह भाई, आपने देखा 1000 रुपए मेरे पास है, एक्स्ट्रा है, पॉकेट मनी है, आप ओपन करो, 5 शेयर ले लो, 6 शेयर ले लो, इस तरह आप अपनी वेल्थ इंक्रीज करो। या आप जब आप अपने वालिद साहब की उम्र में पूछोगे तो आपको काफी हेल्प आउट होगी, इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि एक्सपोजर मिलेगा आपको यार, आप डिफरेंट मार्केट्स का एक्सपोजर लोगे। देखो अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ गए ना, आप पूरे पाकिस्तान के हर बिजनेस सेक्टर में आ गए, आपको फिर बैंक्स को भी देखना है, आपको एग्रीकल्चर को भी देखना है, आपको टेक्सटाइल को भी देखना है, आपको ऑटोमोबाइल असेंबलर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को भी देखना है, आपको ऑयल एंड गैस को भी देखना है, आपको ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को भी देखना है, आपको इनसे एसोसिएटेड कंपनीज को देखना है, सिमर्स को देखना है, आपको जो ना, देखो ये पूरी एक साइकिल होती है, ये एक पूरी साइकिल होती है जिस तरह की मार्केट ऑपरेट कर रही होती है। एक सेक्टर के पीछे दूसरा सेक्टर होता है, दूसरे सेक्टर के पीछे तीसरा सेक्टर होता है, फिर ये पूरे एक साथ कंबाइन जो ना, ऑल टुगेदर जो ना एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सारी चेन, ये सारी कोडिंग्स आपको जो ना वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो सारी चीजें जो ना आपको सीखनी होगी। चलो अगर हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करेंगे, जो हमने यहाँ से यार अर्निंग नहीं की, तो देखो यहाँ पर आप आने के बाद ना आप बिजनेस स्ट्रक्चर समझ जाओगे। आप कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई खुद की वर्किंग यहाँ पे करना चाहते हो, तो आप इजीली यहाँ से बिजनेस स्ट्रक्चर समझ जाओगे। आप दूसरी कंपनीज का बिजनेस समझोगे, कंपनीज किस तरह ऑपरेट कर रही है, तो आपका एक माइंड की जो ना वो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, फिर आप अपना खुद का काम करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। एक व्हाइट कॉलर बिजनेस या जॉब है, देखो यार एक बंदा होता है वो ऑन फील्ड काम कर रहा है, और एक बंदा लैपटॉप्स पर बैठ के इस तरह काम कर रहा है, तो एक ये व्हाइट कॉलर जॉब में आता है। फ्यूचर ग्रोथ इसमें काफी ज्यादा है। अगर आप आज एक बिजनेस को लेकर चलते हो, तो देखो कंपनीज नई नई रजिस्टर्ड होती हैं, आप उनके बिजनेस को पढ़ो, आप उनकी मार्केट्स को देखो, किस तरह वो ऑपरेट कर रही है, मार्केट कैप्चर कर रही है, किस तरह जो ना कंपनीज डिफॉल्ट कर गई, उनका सिनेरियो पढ़ो, किस बेसिस पे डिफॉल्ट किया यार, .com बबल है, और काफी सारी एनरॉन है, काफी सारी कंपनीज, हेस्कॉल को ही पढ़ लो यार, आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है। प्रेज इन सोसाइटी और प्रोफेशनल फील्ड, भाई आप अगर इस मार्केट में काम करते हो, प्रोफेशनली काम करते हो ना, तो यार एक मार्केट के अंदर एक जस्ट काइंड ऑफ शशके वाली फील्ड है यार। आप बोलेंगे यार वाह भाई स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है यार, क्या बात है। और ये, और मतलब एक एक यूनिक फील्ड है, हर बंदे को देखो ये नहीं आता। आइडेंटिफाई फ्रॉडस्टर, फ्रॉडस्टर को आइडेंटिफाई करने में जो ना ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता, इवन आपको इस मीटिंग के बाद भी कोई स्कैम नहीं कर सकता इंशाल्लाह, इतना मतलब मैंने इसी मीटिंग में आपको बता दिया है। बेस्ट फॉर बिजनेस एंड जॉब, देखो मेरे पास से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी गए हैं जिन्होंने खुद की फिर वो कंसल्टेंसी ओपन की, मतलब लोगों को सिग्नल सेल करने लगे, अपनी वर्किंग सेल करने लगे, कोई ट्रेड मैनेजमेंट में हेल्प करने लगा, कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो काफी अच्छी अर्निंग। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की भी कॉल आई है कि सर हम 3-3, 2-2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, और ऐसे भी है जिन्होंने लॉस किए हैं, मार्केट से एग्जिट कर दे। ये सारी चीजें जो ना आपको हेल्प करेगी। देखो अगर कोई सीए वाला स्टूडेंट है, तो सीए वाला स्टूडेंट या एससीए का, उसको एट दी एंड ऑडिट फर्म्स में जाना होता है। ऑडिट फर्म्स में देखो आपको ऑडिट तो यार कंपनीज का ही करना है, जब कंपनीज का ऑडिट करना है तो यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको पहले से कंपनीज का पता होगा। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक हफ्ते के अंदर ही पार्टनर के साथ बैठा हुआ था अपनी ऑडिट फर्म में जब मैं था। तो ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी, बेनिफिट्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना, हम एक और चीज है, मैं आपको एक अपनी वर्किंग शेयर करता हूँ। जब मैं अल्फा आईडी सिक्योरिटीज में था, तो वहां पर जो ना ये मैंने वर्किंग की थी, और ये कॉल जो है ना 1 घंटे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट चली थी। देखो इस लेवल की वर्किंग आप इंशाल्लाह कर सकते हो। मैं ये आपके साथ शो कराता हूँ। ठीक है, ये देखो, एक मिनट, मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये इंटरनेशनल स्टील्स का जो ना वो शेयर है, आपको अगर शायद नजर आ रहा हो, तो ये देखें, ये सारी वर्किंग की थी एक प्रॉपर वे में, जिसको कहते हैं ना कि आप वाकई वर्किंग करना और फिर उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलना। तो जब मैंने ये वर्किंग की थी, 90 रुपीज का शेयर ट्रेड हो रहा था मार्केट के अंदर। अब 90 रुपीज पे था, ये देखिए दो जगह दफा थे रिजेक्शन मिली यहाँ पर। अब मैंने स्टॉप लॉस भी बताया था कि भाई 84, मतलब ये कि आप 6 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलो यहाँ पे। टारगेट मैंने दिया था भाई 101.5, ये मैंने टारगेट दिया था। और ये सारी चीजें, सारा जोन वगैरह बनाया था, ब्रेकआउट लेवल्स बताए थे, वॉल्यूम्स का भी बताया था कि वॉल्यूम्स क्या बता रहे हैं। एंड देन जो ना फिर ये हमने ट्रेड ली थी, और मेरे हिसाब से ये ट्रेड कॉल पब्लिश की गई थी, और काफी बंदों ने इस पे जो ना इस पे इंटरनेशनल स्टील ISL जिसका सिंबल है, इसको बाय किया था। 90 पे किसी ने बाय किया, किसी ने 91 पे, किसी ने 92 पे। उसके 3 घंटे बाद ही मेरे पास कॉल आने लगी कि वाह भाई वाह सर, क्या बात है आपकी। उसके बाद ये इसका रिजल्ट था, ये देखो आप, मार्केट ने पूरा 101 का लेवल टेस्ट किया यहाँ पे।
101.5 का लेवल टेस्ट किया, उसके बाद ये देखें डिक्लाइन गई। उसके बाद ये यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट पहला ये था, सेकंड टारगेट प्रॉफिट ये था, थर्ड टारगेट प्रॉफिट ये था, तीनों टारगेट प्रॉफिट इन्होंने हिट किए थे। तो इस तरह की वर्किंग भी जो ना आप इंशाल्लाह यहाँ पर से इजीली कर सकते हो। ये देखो ये सारी क्या है, ये स्किल्स और एक्सपीरियंस की बेसिस पे आओगे। जब तक जितनी ज्यादा आप चार्ट्स पे वर्किंग करोगे उतनी ज्यादा सीखोगे। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कम से कम लिस्ट बनाओ, 100 चार्ट्स पे वर्किंग करो, मतलब पूरे केस ही 100 इंडेक्स पे वर्किंग करो, उनका बिजनेस समझो, ताकि एक वन क्लिक पे कोई पूछे हाँ भाई ये कौन सी कंपनी है, ठक करके बता दो भाई ये वाली इस कंपनी का ये बिजनेस है, ओजीडीसी का ये काम है, ये रेट बेस्ट है, इस पे खरीदो उस पे बैठो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी। एक दफा मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में था, मेरे साथ एक काफी बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो मेहमान काफी ज्यादा मिलेंगे यार आपको इधर ना। मैं बैठा हुआ था, मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं ऑडिट भी करता था, तो अक्सर ऑडिट के साथ साथ फिर मैं जो ना वो और थोड़े टाइम घूम रहा होता था मार्केट के अंदर ना, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस का मैंने काफी ऑडिट किया है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, वो अंकल बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे काफी। वेव जो है ना सिंगर, पाकिस्तान वेव्स कंपनी है, इसका शेयर 24-25 पे ट्रेड हो रहा था। तो मैंने वो ऐसे ही कह दिया, मैंने अंकल ये 25 रुपए में लेने वाला है, 27 साढ़े 26 पे निकाल दो। अच्छा, वो अंकल ने बोला बेटा तुम सही बोल रहे हो, लेने वाला है। मैंने कहा अंकल मेरे हिसाब से तो लेने वाला है, मैं होता तो जरूर लेता। अंकल ने मेरे सामने बैठे बैठे 1 लाख शेयर बाय किए, 1 लाख शेयर बाय किए, और मैंने कहा भाई ये नुकसान नहीं हो जाए, ये मुझे पकड़ लेगा। बट ये कि वो 1-2 घंटे बाद ही 26 साढ़े 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, और अंकल ने मेरे सामने ही सेल भी कर दिए थे। तो इस तरह भी जो ना आपको होता है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बहुत है यहाँ पे। देखो आप अगर आज मार्केट में आते हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स की जब उम्र में जाओगे, या आप अपनी अर्ली एज में रिटायरमेंट एज में जाओगे, तो आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज, जब लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको चीजों को सीखो। तो देखो आप अभी से आ जाओ मार्केट में। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट के साथ ये होता है यार, आप कुछ नहीं करो, इन्वेस्टमेंट सेकंड ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट मार्केट में एक्सेस लो, मार्केट को देखो। मार्केट को देखो से मुराद यही है कि आप जो है ना बस आप आओ, और जैसे हम बाजार में जाके देख रहे होते हैं ना कि यार ये चीज इधर बिक रही है, ये इधर बिक रही है, इस तरह बस ऑब्जर्व करो, मार्केट को देखो, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लो। मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो मेरा इस सेशन का भी मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे मार्केट की तरफ आए। यार डेमो की हजारों एप्लीकेशन अवेलेबल है, डेमो करो यार, आपको कौन कह रहा है लाइव अमाउंट इन्वेस्ट करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मजा आ रहा है मार्केट में, फिर आप इन्वेस्ट करो, एक स्केल सेट करो, एक अपना जो ना वर्किंग करो। आपको बहुत लोग मिलेंगे यार जिनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, उन्हें काम नहीं आता, उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग के अरेंजमेंट में आ जाओ। उनको चलो आप मंथली बेसिस पे पोर्टफोलियो सेटल कर लो, उनकी यार पोर्टफोलियो संभालो। काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास अगर आप करना चाहो। सो इंशाल्लाह कल अगर हम जो ना आप लोग, हाँ इसकी जो ना यार व्हाट्सएप पर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। तो कल इंशाल्लाह जो है ना अगर आप लोग कंटिन्यू आप लोग आए तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर कल न्यू ऑडियंस हुई तो हम इसको शुरू से जो ना वो कैरी ऑन करेंगे एक दफा और। बाकी ये है कि तकरीबन मैंने, क्योंकि डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा नहीं थी, तो काफी सारी चीजें जो ना इसमें मेरी तरफ से मैंने कोशिश की क्लियर करने की। यार देखो आपकी जुबेर बात बिल्कुल सही है। वैसे भी मैं अभी नेक्स्ट सेशन Q&A का ही ओपन करना चाह रहा था, आप लोग सवाल करें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। देखो आपकी जुबेर बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है आपकी, जब मार्केट की न्यूज पर डाउन हो रही हो तो टेक्निकल काम नहीं करता, मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि मार्केट अकेला टेक्निकल नहीं चलाता। मैंने जब आपको बताया था कि कब बाय करना है, वहां पर था न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको न्यूज भी रीड करनी होगी यार, न्यूज पर नजर रखनी होगी। इससे क्या होता है कि टेक्निकल आपको हेल्प करता है एंट्री और एग्जिट में, कब मुझे एग्जिट लेना है, कब मुझे एंट्री लेनी है मार्केट से। तो न्यूज को तो आपको देखो फोकस करना होगा, मार्केट अकेली नहीं चलती टेक्निकल पे, मार्केट फंडामेंटल पे भी चलती है, टेक्निकल पे भी, और पाकिस्तानी मार्केट तो हमारी चलती न्यूज पर है। पर्सनली मैं खुद बताऊं यार, मेरी टीआरजी में काफी ज्यादा होल्डिंग थी, और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इतना कोई मसला नहीं है। 160 की मेरी बाइंग थी, और आपको पता होगा जिसने मार्केट के अंदर है, और जो उसके सीईओ पर एक जो ना वो आई थिंक जो ना वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो ना केस वगैरह किया था यूएस में, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक यार 160 150 से 80 रुपए पे आ गया था। तो अब देखें ये एक अनसर्टेन है, आप सेल भी नहीं कर सकते, लोअर लोग पे लोअर लोग, लोअर लोग पे लोअर लोग, बट ये कि यार देखो फिर वो स्टॉक ऊपर भी गया था। फिर इसमें ये कि आप कोशिश करें कि जल्दी निकले, क्या ये एक आप कह सकते हैं कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी।
लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसपे मार्केट थोड़ा सा अपना वॉल्यूम्स की बेसिस पे दिखा रही होती है, अपना जो ना वो बिहेवियर मार्केट शो कर रही होती है। पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई आपने बाय किया, आप स्टॉप लॉस लगाओ, माइंड में सेट करो। जैसे मेरा पर्सनली मेरा ये है कि यार मैं 5% ऑफ टोटल बैलेंस इन्वेस्ट करता हूँ पर ट्रेड पे विद 2.5% ऑफ स्टॉप लॉस, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा 2.5% जो ना वो 5,000 से ज्यादा ना हो। अब 5,000 मुझे पता है कि अब मार्केट अंधी तो भाई भी मशीन में 5,000 से निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस आप लगा के काम करो, फिर अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आप डेली बेसिस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम करो। तो इस बात से जो ना मैं बिल्कुल यस जिया चुस्ती। अब देखे ना, ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, आप इसको कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह स्टॉक उड़ते भी हैं भाई। अब हम नेटवर्क में ऐसा क्या हुआ था कि यार ये 1-2 रुपए 8 आने वाले शेयर से 16 रुपए पे गया, तो पर्सनली मैंने तो 1 रुपए पे भी बाय नहीं किया था, मैंने महंगा मिल रहा है मैं नहीं खरीद रहा। तो अब ये सिचुएशन होती है। देखो एक रूल होता है, मैक दी रूल्स, रूल बनाओ, फॉलो करो, रूल चेंज ना करो। 3 रूल, रूल को चेंज ना करो यार, बस आप एक चीज बना ली, आप बस दैट्स इट। यार देखो अब्दुल्ला, आप ब्रोकर के लिए यार आप जो है इसको मैं ये पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप रिसर्च करो इस पे। बाकी ये कि आप हमारी टीम से जो ना वो कर लेना कांटेक्ट वगैरह, जो ना ये आपको और इंशाल्लाह इसमें गाइड कर देंगे। बाकी ये कि देखिए हमने कोर्स में पूरा एक इसमें क्राइटेरिया भी बनाया हुआ है कि भाई किन बेसिस पे जो ना आपको सेलेक्ट करना है कि ब्रोकर, क्योंकि देखिए ब्रोकर आपकी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेगा, तो इसको इसको थोड़ा सही से जो ना या तो जहां पर आपकी जो ना वो जान पहचान ज्यादा हो आप वहां पे करें, या तो कुछ जो है इस तरह करें कि आपको आइडिया हो कि यार ये ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी कितनी है, फिर आप काम करें। यार देखो जुबेर, एवरेज अगर आपने पोजीशन साइजिंग की हुई है ना तो आप एवरेज पे बाय करो, अदरवाइज आप एवरेज वगैरह ना करो। देखो एक चीज होती है, आपने देखा कि यार मैं बाय करूंगा, मुझे 10,000 शेयर बाय करने हैं कंपनी के, और 10,000 बाय शेयर करने, और आपने 5,000 बाय कर लिए, फिर मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन हुई, तो आप बाकी के 5,000 बाय करके आप अपना एवरेज कर लें। देखिए यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेड मैनेजमेंट, देखो हर बंदे की ट्रेड मैनेजमेंट अलग होती है, क्योंकि हर बंदे का अकाउंट बैलेंस अलग होता है। आप किसी को फॉलो कर रहे हो सकता है उसका अकाउंट मैनेजमेंट ट्रेड अकाउंट बैलेंस कुछ और हो, उसकी बेसिस पे उसकी रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट ट्रेड मैनेजमेंट चल रही हो। फिर हम किसी को फॉलो करते हैं ना, अगर हमारा पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो हम दूसरी कॉल उसकी लेते ही नहीं। हो सकता है उसकी दूसरी प्रॉफिटेबल हो जिसने पहले का प्रॉफिट भी जो ना क्लियर कर दिया हो। तो इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि यार आप अपना कोई ट्रेड मैनेजमेंट बनाओ कि भाई मैं इतना लॉस लूंगा। देखो लॉस सोचो, ये मत सोचो कि प्रॉफिट कितना है, लॉस सोचो भाई 2-2.5% से ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है। मार्केट तबाह हो जाए मैं 2.5% से निकल जाऊंगा, 2.5% के ऊपर नीचे हो जाएगा कोई मसला नहीं है। आप और बंदे को पता लग जाता है, आपका 5,000 का स्टॉप लॉस रेट है 3-3.5 हजार पे पहुंचा, आपको मार्केट को देख के आइडिया हो जाता है यार ये 5,000 से नीचे जाएगा, आप पहले सेल कर दो। ठीक है, मैं कैमरा किसका ऑफ है? एक मिनट। चलें ठीक है, बाकी जो ना आप और सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर PSX, यार आप हमारे जो ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको इस पे गाइड कर देंगे। जिसने सवाल किया था इंटरनेट में सब कुछ, इस वजह से मैं कह रहा था आप नाम अपना सही लिखते तो मैं आपको उस पे फिर नाम लेके जो ना मुखातिब कर सकता था। सर PSX, यार ये आप रजिस्टर्ड होते हैं ना ब्रोकर, वो आपको मिल जाते हैं, वो आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अब्दुल्ला, आपको इजीली मिल जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको ईमेल कर देंगे। यार अभी देखे ना, मैंने काफी सारा ईमेल भी की थी, हो सकता है कि स्टूडेंट को 3-3 दफा भी ईमेल मिले हो, हमारी टीम ने भी ईमेल की थी, तो आई थिंक ईमेल जो ना जंक के स्पैम फोल्डर में गई है, तो स्टूडेंट्स को ईमेल नहीं मिली। यार ये अब्दुल्ला आप जो है ना इनसे हमारी मैनेजमेंट से टीम से बात कर लीजिएगा, या आपको रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें गाइड कर देंगे। बाकी और कोई सवाल आप लोग करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं, और बाकी ये कि देन हम इसको एंड कर देंगे सेशन को। जैसे इंशाल्लाह अब्दुल्ला कल भी सेशन होगा, कल भी हम इसको सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, और कोशिश हमारी होगी कि इसी को कंटिन्यू करें, या तो फिर इसको एक रिकैप कर लेंगे अगर ऑडियंस चेंज हुई। बाकी ये कि तकरीबन मेरे जहन में है कौन कौन स्टूडेंट सवाल करते हैं तो मुझे पता है, ऑल तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा। देखो जुबैर एक बात बताऊं, मैं मार्केट को फॉलो नहीं करता। मैंने आखिरी दफा 100 इंडेक्स को देखा था
1 साल पहले कि कितने पे ट्रेड हो रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ ट्रेड हो रही है। मैं इंडेक्स को फॉलो नहीं करता। रीजन क्या है? रीजन ये कि इंडेक्स को मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडेक्स मैनिपुलेटेड हो रहा होता है। आप खुद भी जो ना इंडेक्स को बढ़ा देते हो, खुद इंडेक्स को कम कर देते हो, तो ट्रैप हो जाता है। तो मैं इंडेक्स को फॉलो नहीं करता, मैं अपने स्टॉक पर फोकस करता हूँ और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे काम करता हूँ। क्योंकि जब अगर आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं लेता। अक्सर आपने देखा है कि 1000 नेगेटिव में भी कुछ स्टॉक्स कैप होते हैं। तो ये जो ना देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कल का टॉपिक हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। वैसे इसी को जो ना मैं कंटिन्यू करना है, लाइक जैसे कि हम थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, और टेक ट्रेंड लाइंस क्या हैं, और चार्ट पैटर्न्स वगैरह को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरह जो ना यार यही है। आप अच्छा, आप पीएसओ की बात कर रहे हो, पीओएस लिखा है आपने सुबह। भट्टा यार, अच्छा जुबैर देखो, मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैंने खुद ने 192 पे बाय करवाया था, पीएसओ 199 पे सेल करवाया था। बच्चों ने काफी ने निकाला या नहीं निकाला मुझे नहीं पता, बाकी मैंने कॉल दे दी थी। हम बाकी सिग्नल कॉल जनरेट नहीं करते, मेरी पर्सनल ट्रेड थी तो मैंने शेयर कर दी थी। अच्छा यार, ये हमजा आपका मुझे सवाल समझ नहीं आया। ये जो भट्टा भाटा करते हैं, इट्स हराम, आप बाटा की बात तो नहीं कर रहे? बाटा नहीं नहीं, ये बाटा वर्ड दरअसल आप अगर आप हमजा मैंने आपको अगर कुछ किया तो जी बाटा देखो यार, बाटा कहते हैं शॉर्ट सेलिंग को। ये आप जो ना आप स्टॉक मार्केट में आओगे ना, तो ये आपको वर्ड नजर आएंगे, बाटा, ले माल, लाओ माल, ये आपको वर्ड काफी सुनने को मिलेंगे। देखो बाटा जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं यार, ये एक एक्ट है। और अब इस पे देखिए यार, मैं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ ना, मैं इस पे कोई कमेंट कर सकता हूँ। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने किसी जो है इस्लामिक स्कॉलर से इस पे कांटेक्ट करें, फिर आप जो है इसको अगर बाटा मारना चाहो तो मारना, वरना नहीं मारना। नहीं अब्दुल्ला, सेम टॉपिक नहीं होगा। इसको हम एक्सटेंड करेंगे फर्दर, लाइक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है, चार्ट पैटर्न वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजों को। ठीक है जी। फॉरेक्स के बारे में कल जुबैर, क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो इसका चार्ट भी ओपन नहीं किया, क्योंकि यार देखो टाइम की भी थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है कि ज्यादा एक्सटेंड हो जाए तो स्टूडेंट कहते हैं कि यार भाई सर बहुत लंबा हो गया। तो कल हम जो है ना, जिस तरह हमने पीएसएक्स के देखे, जिस तरह हम स्टॉक्स और सीएफडीज के फॉरेक्स के चार्ट्स को देखेंगे, फॉरेक्स को लेके चलेंगे कल इंशाल्लाह, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको हम। हमजा बेस्ट है, आप इसको मार्केट को समझो, मार्केट में इंशाल्लाह काफी सारी चीजें देखो। आप ये मत समझो यहाँ से एक महीने में रिटर्न कमाना। यार आप अगर एज ए स्टूडेंट या एज अ आप अपने छोटे भाई को भी स्कूल में एडमिशन दिलाते हो, तो देखो उसकी 16 साल बाद सैलरी लगती है यार। और आप यहाँ पर जो ना आप कहते हो कि यार मैं एक महीने के अंदर कमा लूंगा, तो थोड़ा सा इस चीज इस वाले फैक्टर को भी कंसिडर करो। ऐसा नहीं होता यार, आप एक महीने में नहीं कमा सकते। पर्सनली मैं खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ चीजों को, मैं खुद रोज नई नई स्टफ नए नए आर्टिकल्स रीड कर रहा होता हूँ। तो मैं खुद अपने आप को समझता हूँ कि यार मुझे और सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट को, तो ये एक समंदर है पूरा। यार देखो, वैसे अगर आप कोर्स की बात कर रहे हो ना, तो कोर्स के अंदर तो हमने फॉरेक्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, क्रिप्टो वो भी किया हुआ है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी किया हुआ है, न्यूयॉर्क को भी किया हुआ है। तो वो तो फिर हमने मार्केट अंडरस्टैंडिंग में इवन ये भी बताया हुआ है कि स्टॉक किस तरह जो है स्टूडेंट्स अकाउंट ओपन करेंगे, उनको क्या क्राइटेरिया चाहिए, बैंक अकाउंट ओपन नहीं होते, तो वो तो अपने डिस्कस किया हुआ है। कल देखो यार, कल हम मेरी कोशिश होगी कि मैं इन चीजों को गो थ्रू करूं एक दफा और, कि क्रिप्टो वगैरह के अंदर कौन सी चीजें रिलायबल हैं, फिर इंशाल्लाह जो ना आप लोगों को इसका पता लग जाएगा। वरना अगर हमारे कोर्स में तो मैंने ये किया हुआ है, पूरी लेक्चर्स हैं तकरीबन, ये वैसे ओवरऑल कोर्स हमारा 20 घंटे का है, 20-22 घंटे का है, लेकिन वीडियोस उसमें कोई 50-60 हैं, और तकरीबन जो ना 5-5 6-6 मिनट के स्मॉल कॉन्सेप्ट हैं, और काफी सारी चीजें हैं जो डिटेल के अंदर है। तो मतलब ये है कि आपको वन रूफ वन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें सीखने को मिलेंगी।
नहीं यार अब्दुल्ला, हम मैं सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट्स को, रिकमेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट करो। मैं यही कहता हूँ डेमो पे काम करो, लेकिन डेमो पे स्ट्रेटजी करो। डेमो पे बच्चे जो ना तुक्के मारते हैं, तो देखो डेमो पे काम करो लेकिन एक स्ट्रेटजी की बेसिस पे करो। ऐसा नहीं बिल्कुल ब्लाइंडली काम नहीं करो, क्योंकि देखो आपकी स्ट्रेटजी बन गई ना तो आप कामयाब हो गए। फिर आप जो ना अपना रियल अमाउंट इन्वेस्ट करो। फिर मैं स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने $5 इन्वेस्ट किए, फिर उन्होंने $25 इन्वेस्टमेंट वो ले गए, 25 से 50 ले गए, 50 से फिर 0 ले आए ड्यू टू बैड रिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसा भी होता है यार। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स देखो ये है कि आपको कंप्लीट लेक्चर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी फिर आप उसको जब दिल करे देखना चाहो। 2 मंथ तक कमिटेड होते हैं, एक्सेस अवेलेबल होगा, लेकिन उससे ज्यादा ही एक्सटेंड कर देते हैं हम यार। उससे ज्यादा ही आप लोगों को जो है ना वो एक्सटेंड कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, आप बच्चे अक्सर पेपर हैं, दूसरी कमिटमेंट्स होती हैं, तो बच्चों के पास 2-2 3 3 महीनों से कोर्स पर एक्सेस होता है। और मेरे साथ इंशाल्लाह कनेक्शन लाइफ टाइम है। मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि मेरे पास जो 3 साल पहले के स्टूडेंट रजिस्टर्ड है वो अभी तक ग्रुप्स में है, और अभी तक उनसे हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही होती है, बातचीत चल रही होती है। यार देखो हमजा, आपका मैं इसकी वीडियो, वैसे मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं जब ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स दूंगा तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको दे दूंगा कि आपको डेमो ट्रेडिंग फॉरेक्स और पीएसएक्स में करने के लिए कौन सा टूल यूज करने में, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इतना मसला नहीं है। यार देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, लाइव सेशन जैसे कि अभी हम अक्सर लाइव सेशन कर रहे होते हैं। लाइक जैसे मैंने वेडनेसडे को लाइव ले लिया था स्टूडेंट्स को कि भाई आ जाओ न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हैं साथ मिलके। मैं ट्रेड कर रहा था तो मैंने उनको लाइव ले लिया। इस तरह जो है ना हम लाइव ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप इंशाल्लाह कनेक्ट रहोगे मेरे साथ। बच्चे मेरे को रात को 3 बजे भी फोन कर रहे होते हैं, तो आई थिंक जो ना आप लोगों में से भी किसी ने किया था, तो मैंने उस पर भी उठाया था कि हाँ भाई आप लेना, तो कोई मसला नहीं है। और आप कोई सवाल करना चाहते हो हमजा? यार वीकली क्लास नहीं होगी, कंप्लीट आपको लेक्चर पर एक्सेस प्रोवाइड होगा, आप उसको जब दिल करे देखो। बाकी ये कि फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो। आपको कुछ कुछ समझ नहीं भी आता, बहुत से ऐसे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो हम जो है ना वो हम उनसे 1-on-1 सेशन कर लेता हूँ मैं खुद यार। असल चीजें समझना, बच्चों को समझ में आए। और हमारा कोई यार कोई हम इतनी कोई हैवी फीस भी चार्ज नहीं कर रहे। फीस की भी मैंने इसी वजह से रखी हुई है कि चलो यार कुछ बच्चे जो अनइंटरेस्टेड बच्चे आते हैं ना, जो इंटरेस्टेड ना हो, फिर वो आपको पता है आपके ग्रुप्स में होते हैं, किसी काम के नहीं होते, तो फिर आपको पता है एक बंदा आपको पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइम लगा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आए। इस वजह से बाकी कोर्स 20 घंटे का है, आप उसको 2 दफा देखो, 3 दफा देखो, वो फिर आप इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा उसके अंदर। यार जुबैर देखो, सबसे बेस्ट बाइंग स्ट्रेटेजी ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट बनाओ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कि यार आपने रिस्क मैनेजमेंट बनाई। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट हो अच्छे वाले, लेकिन आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब है ना, आप नुकसान में हो। लेकिन अगर आपको टेक्निकल फंडामेंटल नहीं आता लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है ना, आप कमाओगे। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट बनाओ। रिस्क मैनेजमेंट से ये है कि आप अपने अकाउंट बैलेंस का एक्सपेक्ट कर लो कि यार मैं 5% पर ट्रेड पे लूंगा या 10% ले लूंगा, और उस 10% का मेरा 5% स्टॉप लॉस होगा। फिर आपको इससे क्या होगा, एक पूरी पोजीशन साइजिंग पता लग जाएगी कि यार अगर कोई स्टॉक है वो 100 रुपए का है, तो मेरा 10% बनता है कि मैं इसके 10 शेयर बाय करूं, मैं 50 शेयर बाय करूं, मैं 100 शेयर बाय करूं। तो कुछ आप ओडीएल से उठा लो, कुछ आरईजी से ले लो, तो आप इस तरह की पोजीशन साइजिंग करो। मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको इस पे। यार एग्जैक्टली हमजा ऐसा ही है। हम मैं खुद भी जो है स्टूडेंट्स को टिप नहीं देता। हम टिप ना देते हैं ना टिप देने की कोई कमिटमेंट करते हैं। तो हम भी सिखाते हैं। देखो मेरे पास से सीख के स्टूडेंट्स अपनी एकेडमी चला रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स हैं जो खुद की एकेडमी चला रहे हैं, खुद कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं। मैं खुद उन्हें हेल्प भी कर रहा हूँ, हालांकि सच है कंपटीशन यार, लेकिन मैं खुद यार कोई मसला नहीं। देखो एक चीज है, जो आपके हिस्से का रिस्क है ना वो आपको मिलना है, और जो मेरे हिस्से का रिस्क है वो मुझे मिलना है। तो देखो आपका रिस्क आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिर इसलिए जो ना आप सीखो। आप किसी की सिग्नल फॉलो करोगे, ड्यू टू बैड रिस्क मैनेजमेंट आप लॉस करोगे। तो आप देखो बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं, सीखो। सीख के आप काम करो यार। एटलीस्ट आप सीख गए तो आप किसी के सिग्नल फॉलो कर रहे हो, आपको पता तो होगा क्यों बाय करवा रहा है भाई, ये क्यों सेल करवा रहा है। अच्छा अब हम जो है ना यार थोड़ा सा इसको एंड करते हैं सेशन को, और एंड देन जो है ना फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में आपको व्हाट्सएप लिंक भी शेयर की थी। बाकी जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम जो है ना फिर फर्दर कल इसको फर्दर लेके चलेंगे।
तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। अगर और भी आपके कोई सवाल हो तो आई एम स्टिल देयर, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।